नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रजत अवस्थी शो इम्पैक्ट भारत टीवी पर। एक बार फिर कायराना हरकत हुई है। सेना के व्हीकल पर आत्मघाती हमला किया गया है, जिसमें हमारे कुछ सैनिक भी जवान भी शहीद हुए हैं। आज हम इसी का विश्लेषण करने वाले हैं। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन ने एक बार फिर कायराना हरकत कर दी है। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने एक बार फिर पुंछ जिले में बड़ा हमला कर सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये वही आतंकी है जिसने इसी साल 20 अप्रैल को भिम्बर गली में सैन्य काफिले पर हमला कर 5 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दें कि वीरवार को रजौरी थन्ना मुंडी सुरनकोट रोड पर जिस सावनी इलाके में हमला हुआ, ये भिम्बर इलाके से जंगल के रास्ते 22 किलोमीटर दूर है। दहशतगर्द कई महीनों से इस इलाके की रेकी कर रहे थे और चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। इस इलाके से सेना के वाहन गुजरते हैं। इसी का फायदा उठाकर वीरवार शाम आतंकियों ने 2 सैन्य वाहनों पर हमला कर दिया। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 3 जवान घायल हुए हैं। इस हमले में दहशतगर्दों ने पहले ग्रेनेड दागे, फिर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसके तत्काल बाद जवानों ने मोर्चा संभालते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने वारदात का एक वीडियो भी बनाया है, हालांकि इसे अब तक जारी नहीं किया गया है। इन दोनों हमलों के इलाकों का आपस में अंतर 12 किलोमीटर का है। आतंकी इस इलाके में अक्सर आते जाते रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि भिम्बर गली में हमला करने वाले आतंकी अब तक जिंदा थे। सुरक्षा एजेंसी के पास इसकी पुख्ता जानकारी थी। वहीं खुफिया एजेंसियों ने इसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचित भी किया था कि नव वर्ष के आसपास आतंकी फिर से बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। तमाम इनपुट होने के बावजूद हमला हुआ, जो सुरक्षा में एक बड़ी चूक माना जा रहा है। राजौरी में सेना पर आतंकी हमला किया गया, जिसमें लगभग अभी ये जो खबर हमें मिल रही है उस हिसाब से 5 जवान शहीद हुए हैं। सेना ने कुछ स्थानियों को भी हिरासत में लिया है। एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और जांच भी चालू है और उन आतंकियों को ढूंढ कर चुन कर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने का ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार 21 दिसंबर को आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए। 2 जवानों की हालत गंभीर है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की टीम मौके पर भी पहुंच गई है। आर्मी ने डेरा की गली से कुछ स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इन्हें सेना पर हुए हमले में संदिग्ध माना जा रहा है। उधर रक्षा सूत्रों का कहना है कि राजौरी पुंछ सेक्टर में करीब 30 पाकिस्तानी आतंकवादी भी एक्टिव हैं। यह घटना गुरुवार को करीब 3 बजे हुई। शहीद जवानों की संख्या को लेकर 24 घंटे तक कंफ्यूजन रहा। सबसे पहले 4 जवानों के शहीद होने की खबर थी, फिर सुबह 10 बजे सेना के सूत्रों ने बताया कि हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। हमले में गंभीर रूप से घायल एक जवान ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया। गुरुवार को शहीद हुए सैनिकों में 2 के शव क्षत विक्षत हालत में भी मिले। सेना के अधिकारियों के मुताबिक जवानों और आतंकियों के बीच आमने सामने लड़ाई हुई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके बीच हाथापाई भी हुई होगी। यह भी संभावना है कि आतंकियों ने सैनिकों को शहीद करके उनके हथियार भी लूट लिए हों। सूत्रों के मुताबिक यह हमला थाना मंडी सुरनकोट रोड पर डेरा की गली नाम के इलाके में हुआ है। ये वाहन जवानों को लेकर सुरनकोट और बफलियाज जा रहे थे, जहां बुधवार रात सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। गुरुवार को अभियान में शामिल सुरक्षा बलों से सेना का कांटेक्ट हो पाया, जिसके बाद यहां अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा जा रहा था। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने कहा, आर्मी व्हीकल पर हमला पाकिस्तान की तरफ से योजनाबद्ध तरीके से किया गया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद जो सकारात्मक बदलाव हुए हैं, आतंकी इस नैरेटिव को बदलना चाहते हैं। पुंछ के सुरनकोट इलाके में 19-20 दिसंबर की दरमियानी रात एक पुलिस शिविर में ब्लास्ट भी हुआ था। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को 20 जनवरी को इस घटना की जानकारी दी। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि पुलिस कैंप में खड़े कई वाहनों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। 16 दिसंबर को बीएसएफ के एक सीनियर अफसर ने इंटेलिजेंस के हवाले से जानकारी दी थी कि पाकिस्तान सीमा में 250 से 300 आतंकी लॉन्च पैड पर हैं। ये जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। अफसर ने बताया कि सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। सीमा पार से किसी भी तरह की घुसपैठ की कोशिश नाकाम ही होने वाली है। इस तरह का हमला बिल्कुल सेना इसका जवाब देगी और इस पर जो भी अपडेट होगी आगे मिलती रहेगी। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत।